एक बड़ी खबर है। बिहार में छात्रों के आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। पटना में अब से कुछ ही देर में तेजस्वी यादव लोक भवन मार्च करेंगे। छात्रों पर कथित AK-47 फायरिंग के मुद्दे पर मार्च किया जाएगा। पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर आरजेडी प्रोटेस्ट करने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छात्रों के आंदोलन देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिले। इससे पहले राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। उसके बाद छात्रों के आंदोलन ने झारखंड में सरकार को झुकाया। अब बारी बिहार की है। छात्रों पर कथित AK-47 की फायरिंग का मुद्दा और पेपर चोरी को लेकर तेजस्वी यादव ये प्रोटेस्ट करने वाले हैं। जितने लोग पेपर लीक में लिप्त होते हैं पकड़े भी जाते हैं सालों भर में, और पकड़े जाते संजीव मुखिया तुरंत बेल भी मिल जाता है। बिना पावर नेक्सस के ये संभव है क्या? बिहार में ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई होगी? और सबसे पहले गृह मंत्री जी खुद अपने ऊपर कब कार्रवाई करवाएंगे? स्टूडेंट्स थे, वो टेररिस्ट नहीं थे जिनके ऊपर आपने AK-47 चलवाई थी। इसकी जवाबदेही देनी होगी। पक्ष के लोग कह रहे हैं कि बहुत देर बाद आप इस तरह से सड़कों पर निकल रहे हैं। 22 दिन 25 दिन बीत गया और अब निकलने की क्या बात, जबकि वहाँ पे कार्रवाई भी हो रही है। जिसने गोली चलाया उसको सस्पेंड किया गया है। कार्रवाई होती तो निकलने की जरूरत ही क्यों पड़ती? कार्रवाई होती तो पेपर लीक रुक गया होता। कार्रवाई हुई होती तो SP पर भी कोई कार्रवाई हुई होती। कार्रवाई होती तो गृह मंत्री पर खुद कार्रवाई हुई होती। आपने टेररिस्ट समझा क्या स्टूडेंट्स को? आपने स्टूडेंट्स के ऊपर हिम्मत आपकी कैसी हुई कि आप AK-47 में चलवा दीजिएगा और जाके सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते हैं? किसी को गोली नहीं लगी, 3 स्टूडेंट्स थे, कंधे पे गोलियां लगी हैं। देख आते हैं, आंख में थोड़ा पानी लाइए। बिहार के ही छात्र हैं, बच्चे हैं इस राज्य के, आप उनको अपना नहीं मानते क्या? दिल्ली में लाठी पर कीले लगवा के उनके ऊपर चुप हो ही गई। यहाँ हम अब कभी इस बात को बिहार के युवा नहीं भूलेंगे कि पेपर के पहले पन्ने पर आपने युवाओं की तस्वीरें ऐसे छापी जैसे वो छात्र नहीं कोई आतंकवादी हो। जवाबदेही तय करनी होगी, आपको जवाब देना होगा। इसलिए हम राजभवन जाएंगे और हर सवाल का जवाब लेके आएंगे। बिल्कुल, तो प्रियंका भारती जी हैं, RJD की प्रवक्ता है, और तमाम जो नेता है वो धीरे धीरे यहाँ पर जुट रहे हैं। गांधी मैदान में JP गोलंबर, जहाँ से ये पूरा कार्यक्रम जो है, जो राजभवन मार्च का कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। हालांकि 10 बजे का समय दिया गया था, लेकिन अब तक तेजस्वी यादव यहां पहुंचे नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसा बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे, तो उसकी पूरी तैयारी की गई है। हाथों में पोस्टर्स, बैनर्स लेकर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर मौजूद है। तेजस्वी यादव को देखिए, इस तरह से विशाल राजभवन मार्च, और इस तरह से पेपर लीक का हिसाब देना होगा, तानाशाह को जवाब देना होगा, इन सब के साथ जो कार्यकर्ता है वो जुटे हुए हैं। एक चीज वहां पर पता चल रही है कि इसका पूरा स्वरूप क्या रहने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने छात्रों के आंदोलन देखे तो लंबा प्रोटेस्ट देखा अनशन के रूप में। क्या ये सिर्फ मार्च तक ही प्रोटेस्ट सीमित रहेगा, या अनशन भी कर रहे हैं छात्र? कुछ और तरीका है आंदोलन का, क्या देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए, एक तो ये राजनीतिक दल के तरफ से, यानी RJD के तरफ से ये मार्च निकाला गया है, जो AK-47 से गोली चलाई गई थी सिवान में, उन मुद्दों को लेकर, और साथ ही साथ पेपर लीक के मुद्दों पर। लेकिन दूसरा एक अनशन भी यहाँ पर चल रहा है, जो छात्र कर रहे हैं पटना के गर्दनी बाग में, और वहाँ पर जो TRE-4 का जो वैकेंसी निकालने की मांग को लेकर ये छात्र बैठे थे धरने पर। तो कल तो TRE-4 का वैकेंसी सरकार के तरफ से निकाल दिया गया, BPSC ने जारी कर दिया, लेकिन उसमें कई ऐसी और भी मांगे थी जिसमें एकल परीक्षा, यानी एक ही एग्जाम लिया जाए, इस तरह की मांग जो है वो छात्र कर रहे हैं, और वो लगातार धरने पर वहां पर बैठे हुए हैं। और 3 दिनों का उन्होंने दिया है सरकार को। अगर 3 दिनों में उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तो वो अनशन करने जाएंगे, यानी आमरण अनशन, भूख हड़ताल पर वो बैठेंगे। लेकिन ये दूसरा एक राजनीतिक कार्यक्रम है जिसमें तेजस्वी यादव मार्च निकाल रहे हैं गांधी मैदान से, और ये मार्च पटना के गांधी मैदान से होते हुए राजभवन तक जाना है। लेकिन जगह जगह बीच में अनुराग, लोग पुलिस के और प्रशासन के लोगों ने बैरिकेडिंग किया है। वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, तो एक्शन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब कार्यकर्ता यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो उनको रोका जाएगा, और वाटर कैनन और इस तरह की तमाम व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने की है। तो कहीं ना कहीं आज पटना की सड़कों पर छात्रों के मुद्दे पर फिर एक बार हंगामा देखने को मिलेगा, जहां तेजस्वी यादव इस बार इस पूरे मार्च को लीड करते दिखेंगे। ठीक है, और देखने वाली बात ये होगी कि साकेत क्या स्थिति वहां पर बनती है, क्योंकि ये टकराव कई बार देखने को मिला है जब इस तरह के छात्रों के आंदोलन या राजनीतिक प्रोटेस्ट सामने आए और फिर उसके बड़े मुद्दे बनाए जाते हैं। खैर, यहाँ पर क्या होता है उस पर नजर बनाए रखिए। आपसे तमाम अपडेट्स आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया साकेत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।